हेलो स्टूडेंट, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जो है कक्षा 10 का एनसीईआरटी विज्ञान जो दूसरा अध्याय है अम्ल क्षारक तथा लवण, उसको जो है हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो उसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि अम्ल के रासायनिक गुण के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने अम्ल से कुछ जानकारी हासिल की है। आज हम लोग उसके रासायनिक गुण के बारे में पढ़ेंगे कि अम्ल का जो रासायनिक गुण होता है वो कौन कौन सा गुण है, और जो एनसीईआरटी में है और जो हमारे सिलेबस के अंदर है, जो पेपर में आता रहता है, उन सब पर जो हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट हमने हेडिंग डाल के रखा हुआ है, कौन सा, कि धातु के साथ अभिक्रिया, यानी अम्ल की धातु से अभिक्रिया। इसका मतलब ये है कि अम्ल की धातु से अभिक्रिया। अब देखिए यहाँ पर पहला पॉइंट इसमें हम लोगों ने लिखा है कि अम्ल जो है धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करते हैं। यानी अम्ल जो है जब धातु के साथ संयोग करता है तो इसमें से हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। केवल हाइड्रोजन यहाँ पर लिखा है, हाइड्रोजन गैस रहना चाहिए, ठीक है ना। हाइड्रोजन गैस क्या करता है, मुक्त करता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब अम्ल को जब मैं धातु के साथ यहाँ पर अभिक्रिया कराऊंगा, जैसे यहाँ पर देखिए एक धातु ले रहे हैं फेरस, Fe। फेरस हमारा क्या है, धातु है। ये इसको हम लोग क्या करा दे रहे हैं, धातु के साथ अभिक्रिया कराऊं। धातु में अगर हम लोग ले ले HCl, धातु कह रहे हैं, ये हमारा अम्ल है और ये धातु जो है अम्ल के साथ जब संयोग कर रहा है तो फेरस यहाँ से क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को विस्थापित करके FeCl2 बना देता है। क्या बना देता है, FeCl2, और यहाँ से जो हाइड्रोजन गैस को क्या करता है, मुक्त कर देता है। इस तरीके से साथ ही साथ अभिक्रिया को हम लोग संतुलित करते हुए भी चलेंगे ताकि आगे जो है दिक्कत ना हो। अब देखो अभिक्रिया को कैसे संतुलित करेंगे। यहाँ पर जरा देखिएगा कि हाइड्रोजन और क्लोरीन एक एक है, इधर दो दो बार आया, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, हमारी अभिक्रिया क्या हो जाएगी, संतुलित हो जाएगी। इसी तरीके से बात करिए यदि अगर जिंक की, जिंक को यदि अगर हम लोग H2SO4 के साथ, जरूरी नहीं कि H2SO4, कोई भी धातु किसी भी अम्ल के साथ संयोग करा सकते हैं, ठीक है ना। हमने H2SO4 के साथ संयोग ले लिया। जब जिंक H2SO4 के साथ संयोग करता है तो यहाँ बना देता है ZnSO4, यानी जिंक सल्फेट बना देता है, और इसमें से भी हाइड्रोजन गैस को मुक्त करता है। ये तीर का निशान ऊपर ये बताता है कि हाइड्रोजन गैस इसमें से निकल रही है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर ये वाली अभिक्रिया हमारी क्या है, संतुलन की अवस्था में है भी, इसीलिए इसको हम लोग कुछ नहीं परिवर्तन करेंगे। इसी तरीके से बात करें यदि अगर यहाँ पर देखिए, अगर सोडियम को ले लिया मैंने, सोडियम धातु है एक तरीके से, सोडियम को मैं अगर अभिक्रिया करा दूँ यहाँ पर HCl के साथ, तो सोडियम HCl के साथ संयोग जब करता है तो यहाँ पर क्या बना देगा, सोडियम क्लोराइड बना देगा। यानी सोडियम जो है क्लोरीन के साथ संयोग करके NaCl बना देगा, और इसमें से भी हाइड्रोजन गैस को मुक्त करेगा। यहाँ पर इस तरीके से संयोग होगा। अब देखिए ये वाली अभिक्रिया हमारी क्या है, संतुलन की अवस्था में नहीं है, तो इसको संतुलित कर लेंगे। कैसे, यहाँ पर देखो हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ पर 2 से गुणा कर दिया जाएगा। हाइड्रोजन 2 हो गया, लेकिन क्लोरीन बढ़ गया, तो क्लोरीन को बराबर करने के लिए हम लोग यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे। अब इधर क्लोरीन को जैसे ही बराबर किया तो सोडियम बढ़ गया, तो यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे, हमारा सोडियम भी बराबर हो जाएगा। एक अभिक्रिया और ले लेते हैं मैग्नीशियम की। देखिए मैग्नीशियम को किसके साथ अभिक्रिया कराएं, तो हाइड्रोजन नाइट्रेट HNO3 के साथ यदि अगर हम लोग संयोग करा दें, तो मैग्नीशियम हाइड्रोजन नाइट्रेट के साथ जब संयोग करता है तो यहाँ पर बना देता है मैग्नीशियम नाइट्रेट MgNO3। ये 3 है, ठीक है ना। अब बाहर देखो, इसको सही से लिखते हैं MgNO3, यहाँ पर ट्वाइस रहेगा, और यहाँ से जो है ये क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस को मुक्त कर देगा। अब देखिए यहाँ पर जो है मैग्नीशियम है, हाइड्रोजन नाइट्रेट के साथ संयोग किया तो मैग्नीशियम नाइट्रेट बना दिया, ये MgNO3 बना दिया। अब यहाँ पर देखिए अभिक्रिया संतुलन की अवस्था में नहीं दिख रही है। क्या संतुलन की अवस्था में नहीं दिख रही है, इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर अकेला है, नाइट्रेट इधर 1 है, इधर हमारा 2 बार आ गया। यदि अगर हम लोग यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे तो हमारी अभिक्रिया क्या हो जाएगी,
संतुलन की अवस्था में आ जाएगी। उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये धातु के साथ अभिक्रिया तो समझ में आ गई होगी। अब हम लोग एक पढ़ते हैं धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर ध्यान से, इसको भी दूसरा पॉइंट की अभिक्रिया देखो जरा। धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया। अच्छा, धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया किसकी पढ़ना है? तो धातु ऑक्साइड के साथ जो अभिक्रिया पढ़ना है वो हम लोग को अम्ल की अभिक्रिया को पढ़ना है। मतलब ये कि अम्ल जब धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तब कौन सा तत्व बनाएगा, क्या बनाएगा। जैसे यहाँ पर मैंने ले लिया कि देखो, धातु ऑक्साइड जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण बनता है और लवण के साथ साथ जल का भी निर्माण होता है। जैसे ये हमने ले लिया कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम एक तरीके का धातु है, धातु ऑक्साइड हो गया। तो कैल्शियम ऑक्साइड को जो है हम लोग जो है मैं अभिक्रिया करा दे रहा अम्ल के साथ, यानी HCl के साथ संयोग करा दिया। जब इसको हमने इसके साथ अभिक्रिया कराया, देखो यहाँ पर कैल्शियम क्लोरीन के साथ संयोग करके CaCl2 बना लेगा। क्या बना लेगा? CaCl2 बना लेगा। ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में संयोग करता है तो यहाँ पर हमारा क्या बना देता है? H2O बना देगा। क्या बनाएगा? जल बनाएगा। अभी मैंने बताया कि क्या बना देगा? जल बनाएगा। अब यहाँ पर ये देखना है कि क्या लिखी गई हमारी अभिक्रिया संतुलन की अवस्था में है कि नहीं है। तो यहाँ पर देखिए संतुलित नहीं है। क्यों नहीं संतुलित है? तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि क्लोरीन और हाइड्रोजन दोनों एक एक बार है। इधर क्लोरीन और हाइड्रोजन हमारा दो दो बार आया हुआ है। तो यदि अगर हम लोग 2 से गुणा कर दें तो हमारी अभिक्रिया क्या हो जाएगी? संतुलित हो जाएगी। तो इस तरीके से धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराने पर हमारा क्या बन रहा है? कैल्शियम क्लोराइड और जल बन रहा है, यानी ये लवण है और ये जल बन गया। इसी तरीके से देखिए एक और अभिक्रिया करा रहे हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड की, MgO। धातु ऑक्साइड है तो यहाँ पर ऑक्सीजन लगा रहना चाहिए। MgO को यदि अगर मैं H2SO4 के साथ अभिक्रिया करा दूं तो यहाँ पर देखिए H2SO4 के साथ यदि अगर संयोग कराते हैं तो ये मैग्नीशियम क्या करता है कि सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर लेता है और मैग्नीशियम सल्फेट बना देता है, MgSO4 बनाएगा और यहाँ से ये क्या कर देगा? जल बना देगा। क्या बना देगा? जल बना देगा। अब आप देखिए जरा, क्या लिखी गई अभिक्रिया संतुलन की अवस्था में है? हम लोग ये देख रहे हैं कि लिखी गई अभिक्रिया हमारी क्या है? संतुलित है। तो इसको संतुलित करने की आवश्यकता नहीं है। आप तत्व गिन सकते हैं, इधर मैग्नीशियम 1 है, इधर भी 1 है, इधर ऑक्सीजन 1 यहाँ पर, तो यहाँ पर 1, यहाँ पर देखो 2 है, ये हाइड्रोजन इधर 2 है, सल्फर 1, इधर 1 है, ऑक्सीजन 4, यहाँ पर 4, यानी अभिक्रिया हमारी क्या है? संतुलन की अवस्था में है। तो चलिए एक और अभिक्रिया हम लोग देख लेते हैं, वो कॉपर ऑक्साइड की। किसकी? कॉपर ऑक्साइड की। कॉपर धातु है, ऑक्सीजन लगा दिए, धातु का ऑक्साइड हो गया और इसके साथ इसको अभिक्रिया करा दे रहा हूँ HCl के साथ। किसके साथ? तो HCl के साथ अभिक्रिया करा दे रहे हैं। अब देखिए कॉपर ऑक्साइड जब जल के साथ संयोग किया तो यहाँ पर क्या बना देगा? कॉपर क्लोराइड यानी CuCl2 बना देगा। क्या बना देगा? CuCl2 और यहाँ से जो है जल का निर्माण करेगा। अब यहाँ पर अभिक्रिया तो बन गई, देखो ये जो है हमारा क्या हो गया? ये हमारा बन गया लवण और ये बन गया जल। क्या अभिक्रिया संतुलित है? तो नहीं है। कैसे? यहाँ पर देखो क्लोरीन 2 बार, हाइड्रोजन 2 बार, इधर क्लोरीन और हाइड्रोजन दोनों एक एक बार है। तो अगर हम लोग यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे तो हमारी अभिक्रिया क्या हो जाएगी? संतुलन की अवस्था में आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि धातु ऑक्साइड से भी आप लोग को अभिक्रिया समझ में आ गई होगी। अब हम लोग बात करेंगे एक तीसरे पॉइंट की अभिक्रिया, धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। ठीक है, देखिए तीसरा पॉइंट किसके साथ? धातु कार्बोनेट के साथ। अभिक्रिया लिखे या केवल क्रिया लिखे, बात एक ही होता है। ठीक है ना? तो धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया या धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया दोनों एक ही चीज है। अब देखिए धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया यदि अगर कराते हैं तो क्या बनने वाला है?
कार्बोनेट का मतलब होता है कि CO3 होना चाहिए, कार्बोनेट में क्या होना चाहिए, CO3। तो यहाँ पर देखिए कैल्शियम कार्बोनेट CO3, इसकी अभिक्रिया किससे करानी है, तो हम लोग को अम्ल के साथ अभिक्रिया करानी है। तो अम्ल में ले ले मैंने HCl ले लिया, ठीक। अब देखिए यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट की अगर हम लोगों ने अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनने वाला है, इसमें लवण बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, इसके अलावा इसमें जल का निर्माण होगा। ये फिक्स है कि इतना ये चीजें बनेंगी, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर ये हमारा बना देगा, देखो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम जो है क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कर लेगा और यहाँ पर बनाएगा कि कैल्शियम क्लोराइड, और यहाँ पर जो है इसका हाइड्रोजन इसके ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके जल बना देगा। एक ऑक्सीजन को अभिक्रिया कराया और यहाँ पर CO2 जो है शेष रह गया, यहाँ पर बना देगा कार्बन डाइऑक्साइड। इस तरीके से जो हमारे ये वाली अभिक्रिया बनती है, और इसमें भी हम लोग को ये देखना होता है कि संतुलित है कि नहीं, तो इसको भी संतुलित करेंगे। अगर संतुलित नहीं रहेगा तो यहाँ पर हम लोग ये देख रहे हैं कि यहाँ पर देखो कैल्शियम 1 है, इधर 1 है, बराबर है। ऑक्सीजन यहाँ कार्बन 1, इधर भी 1 बराबर है। ऑक्सीजन 3 है, इधर 3 है, ये भी बराबर है। हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर 1 है, इधर 2 है। क्लोरीन इधर 1, इधर 2, यानी यहाँ पर अगर हम लोग 2 से गुणा कर देंगे तो हमारी अभिक्रिया संतुलन की अवस्था में आ जाएगी। इसी तरीके से यदि अगर हम लोग जो है एक और कोई कार्बोनेट ले लें, किसी भी तरीके का कोई कार्बोनेट ले लिया जाए और संयोग करा दें, जैसे यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट ले लेते हैं, देखिएगा Na2CO3 फॉर्मूला होता है। इसकी अभिक्रिया अगर हम लोग करा दें किसी भी अम्ल के साथ, चलो H2SO4 के साथ करा दें, तो यहाँ पर सोडियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके क्या बना देगा, Na2SO4 बना देगा। और यहाँ पर ये चीजें जल और कार्बन डाइऑक्साइड सभी में बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये भी इसमें भी देखना है कि अभिक्रिया संतुलित है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए ये वाली अभिक्रिया आपको संतुलन की अवस्था में दिखाई दे रही है। तो ये था हमारा जो है धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। एक और चौथे पॉइंट की अभिक्रिया मैं आप लोग को बता दूं, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। देखिएगा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये हो गया हमारा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। अब बात करें धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, ये चीज हम लोग को मालूम होना चाहिए कि धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट का क्या फॉर्मूला होता है। तो धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट का जरा एक बार फॉर्मूला देख लीजिए आप लोग। उसमें कार्बोनेट से पहले हाइड्रोजन लगा रहेगा और उसको बोलते हैं धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। देखिए धातु कार्बोनेट में जो प्रोडक्ट्स धातु कार्बोनेट में मिला है वही प्रोडक्ट्स धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट भी मिलेगा, थोड़ा सा भी फर्क नहीं होगा। जैसे अभिक्रिया करा के दिखा दे रहा हूं, जैसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसी को बोलते हैं धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट या धातु बाई कार्बोनेट भी इसको कहते हैं। इसकी अभिक्रिया करा दें अम्ल के साथ यानी HCl के साथ हमने अभिक्रिया करा दी। सोडियम क्या करेगा, क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके NaCl बना लेगा, ये तो ठीक है। और यहाँ पर यहाँ का हाइड्रोजन और यहाँ का हाइड्रोजन और इसमें से एक ऑक्सीजन मिल करके जल का निर्माण कर देगा। कितना, ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन और इसमें से एक ऑक्सीजन, और जो बचा है वो कार्बन डाइऑक्साइड रह जाएगा शेष इसी तरीके से। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड रह गया, इसको इस तरीके से लिख देंगे। अब इसी तरीके से यदि अगर कैल्शियम का कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ले तो इसके लिए फार्मूला होता है कैल्शियम कार्बोनेट बाई कार्बोनेट का कि CaHCO3 और यहाँ पर ट्वाइस होता है, यहाँ पर 2 लिखा है ट्वाइस। कैल्शियम बाई कार्बोनेट का ये फार्मूला हो गया। इसको जो हम लोग अम्ल के साथ अभिक्रिया करा दें यानी HCl के साथ, तो कैल्शियम इस क्लोरीन के साथ संयोग करके कैल्शियम क्लोराइड बना लेगा। और यहाँ पर तो यही चीज बनने वाला है, क्या क्या, H2O
और कार्बन डाइऑक्साइड ही प्राप्त होगा। अब देखना यह है कि अभिक्रिया संतुलित है भी कि नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग ये देख रहे हैं कि कैल्शियम अकेला है, इधर भी अकेला है। क्लोरीन इधर एक बार है, इधर दो बार है, तो क्लोरीन हमारा संतुलित नहीं है। हाइड्रोजन इधर एक इसमें है, दो इसमें है, तो 3, और इधर कितना है हमारा, इधर 2 है, इधर 3 है। तो यहाँ पर देखिएगा हम लोगों को यहाँ पर 2 से गुणा करना पड़ेगा और यहाँ पर भी 2 से गुणा करेंगे, फिर यहाँ पर भी 2 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि देखो यहाँ पर सब डबल डबल है ना, कार्बन भी डबल है, ऑक्सीजन भी यहाँ पर डबल है, ये वाला O3 भी डबल है, हाइड्रोजन भी डबल है। अब देखो 2 हाइड्रोजन यहाँ का, 2 हाइड्रोजन यहाँ का मिला के 4 हो गया ना, तो 2 दूनी 4 हाइड्रोजन ये भी हो गया। कार्बन यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ भी कार्बन 2, इधर ऑक्सीजन कितना है 6, तो 2 दूनी 2 यहाँ पर और 2 दूनी 4, 6 हो गया ना। इस तरीके से जो हमारा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया हम लोग इसकी पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये वाली अभिक्रिया भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इसी तरीके से चैनल पर बने रहिए, सारा अभिक्रिया और सारा जो है साइंस का जो भी लेसन बाई लेसन नोट्स है आप लोग को मैं प्रोवाइड करता रहूँगा।